वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में लेसन 6 सदाचार का अभ्यास किया था और सदाचार का अभ्यास की एक्सरसाइज भी देख ली थी। आप लोगों को मैंने होमवर्क में लेसन 6 की एक्सरसाइज लिखने के लिए बोला था, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सब ने सदाचार की एक्सरसाइज संस्कृत के CW में लिख दी होगी। अगर अभी भी किसी का होमवर्क यानी कि संस्कृत की CW में लेसन 6 की एक्सरसाइज बाकी हो लिखने की, तो वो जल्दी से जल्दी पूर्ण कर दे। तो आज हम आगे बढ़ते हुए हमारे सिलेबस की ओर चले तो लेसन 8 यानी अष्टम पाठ का अभ्यास करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम लेसन 6 के बाद तो लेसन 7 आता है। जी हाँ, लेसन 7 हमारे अभ्यासक्रम में है संकल्पः सिद्धिदायक। तो इस बार ये हमारी परिस्थिति के अनुसार CBSE बोर्ड के द्वारा नियम के अनुसार हमारे ये अभ्यासक्रम में थोड़ा कुछ चेंज किया है, जिसमें हमने कुछ लेसन है वो अभी इस अभ्यासक्रम में से कुछ लेसन जो है वो इस अभ्यासक्रम में अभी ये साल के लिए स्किप कर दिए हैं। तो लेसन 7 जो है वो उनमें से एक है जिसको हम ये अभ्यासक्रम में नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप लोगों को अभी ये साल में लेसन 7 का अभ्यास नहीं करना है, वो आपको आपके सिलेबस में नहीं होगा। अभी जो एग्ज़ाम होगी उनमें लेसन 7 नहीं आएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आज हम आगे बढ़ते हैं अष्टम पाठ की ओर। अष्टम पाठ त्रिवर्णध्वजः का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये लेसन का नाम जो है त्रिवर्णध्वज का अर्थ समझ लेते हैं। त्रिवर्णः यानी कि त्रि यानी 3, वर्ण यानी रंग और ध्वज यानी कि हमारा झंडा यानी कि तिरंगा। हमारा जो 3 रंगों वाला झंडा है, राष्ट्र ध्वज है, उसके बारे में यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलो, केचन बालकाः कांश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोहं सोत्साह गच्छामः परस्परं संलपन्ति। केचन यानी कई, बालका यानी बालक, कांश्चन बालिकाश्च यानी कई सारी लड़कियां और कई सारे लड़के। स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण यानी कि ध्वज का उत्तोलनम यानी कि ध्वज लहराने के लिए, ध्वजारोहण समारोह यानी कि उसका उत्साह के साथ लहराने का प्रसंग करने के लिए, सो उत्साह गच्छामः यानी कि उत्साह के साथ, गच्छामः यानी कि जाते हैं, परस्परम यानी कि आपस में, संलपन्ति यानी बातें करते हैं। यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो कि एक चित्र दिखाया है कि हमारा जो राष्ट्रध्वज है वो कैसा है और किसका प्रतीक है। वो उसके अंदर भरे हुए रंग, 3 रंग और चौथा एक अशोक चक्र है, वो हमें क्या सूचित करता है वो दिखाया है। यहाँ पे समझाया है कि ये तीनों रंगों का कितना सारा महत्व है। हम झंडा, हमारा राष्ट्रध्वज तो लहरा देते हैं और अच्छे से वहाँ पे जाकर राष्ट्रगान भी गाकर आ जाते हैं, और हमें पता नहीं होता है कि जो राष्ट्रध्वज है हमारा, वो हमारे किसका प्रतीक है, हमें किसका, ये राष्ट्र गौरव का जो प्रतीक है उसके अंदर आए हुए रंग है वो हमें क्या सूचित करते हैं, हमें क्या दिखाना चाहते हैं, हमें क्या संदेश देते हैं। तो चलो यहाँ पे हम ये समझे
यहाँ पे कितने सारे लड़के और कितनी सारी लड़कियां हैं वो स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए जा रहे हैं उत्साह के साथ और आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये बातचीत क्या क्या हो रही है और किसके बारे में हो रही है वो हम समझे। यहाँ संवाद के रूप में बहुत अच्छा पाठ है। इस पाठ से ये संवादों से हम समझेंगे कि हमारा राष्ट्रध्वज का महत्व कितना सारा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लेसन में देवेश, डेविड, सुचि, सलीम, रुचि और तेजिंदर और प्रणव, मेरी इतने पात्र है। सबसे पहला है देवेश। वो अपनी बात कहता है। अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। छात्राश्च सांस्कृतिककार्यक्रमान् प्रस्तौयन्ति। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। यहाँ पे देवेश कहता है कि अद्य यानी आज, स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकम यानी हमारे, विद्यालय से यानी कि विद्यालय में, प्राचार्य यानी कि प्रधानाचार्य, ध्वजारोहण यानी कि ध्वज का ध्वजवंदन, करिष्यति यानी करेंगे, छात्राश्च यानी कि छात्रा यानी कि बच्चे, विद्यार्थी जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुयन्ति यानी प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि यानी कि अंत में, लास्ट में, मोदकानि यानी लड्डू की जो प्रसादी है वो भी मिलेंगी। मिलिष्यन्ति यानी मिलेंगे। देवेश कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य ध्वजवंदन करेंगे और बच्चे जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और लास्ट में हमें लड्डू, मोदक यानी लड्डू की प्रसादी मिलेंगी। डेविड कहता है, सुचि जानासि त्वम् अस्माकं ध्वज कीदृशः। सुचि कहती है कि डेविड बोलता है, सुचि जानासि त्वम् यानी सुचि जानासि यानी जानती हो, त्वम् यानी तू, क्या तुम जानती हो, अस्माकम यानी हमारा, ध्वज यानी कि ध्वज, कीदृश यानी कैसा। सुचि क्या तुम जानती हो कि हमारा ध्वज कैसा है, हमारा तिरंगा कैसा है। हमने भी एक वीक पहले ही अभी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हमने सेलिब्रेशन किया। आप लोग सब ने घर पे बैठकर ही इस बार कोरोना की वजह से 15 अगस्त को मनाया और हमारे राष्ट्र प्रेम को याद किया। हम हर साल अपनी साला में 15 अगस्त को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं, मनाते हैं, हमें सबको याद है। तो हमें सबको हमारा ध्वज है वो बहुत प्यारा लगता है। हमें पता होता है कि हमारे ध्वज कैसा होता है, पर उसके अंदर आए हुए रंग, उसके अंदर आए हुए जो कलर है वो हमें क्या सूचित करते हैं उसके बारे में शायद हमें पता नहीं होता है। यहाँ पे भी ये जो बच्चे हैं वो हमें यही सूचित करते हैं, हमें यही दिखाते हैं, हमें इसका ही हमें महत्व समझाते हैं। यहाँ पे डेविड भी सुचि को कहता है कि हमारा ध्वज कैसा है तुम जानती हो। तब सुचि कहती है कि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। सुचि कहती है कि अस्माकं यानी हमारा, देशस्य यानी कि देश का, ध्वज यानी ध्वज, तिरंगा त्रिवर्ण इति यानी 3 रंगों का है। हमारे देश का जो ध्वज है वो 3 रंगों का है। तब सलीम कहता है, रुचि अयम त्रिवर्ण कथम। सलीम कहता है कि अरे रुचि, अयम यानी अयम त्रिवर्ण यानी ये 3 रंग कथम यानी कैसे है। रुचि ये 3 रंग कौन से है। रुचि कहती है, अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। रुचि कहती है कि अस्मिन् ध्वजे यानी ये जो ध्वज है हमारा, उनमें 3 वर्ण, त्रयः यानी 3, वर्णा यानी रंग, संति यानी है, अतः त्रिवर्ण इसीलिए वो तिरंगा है।
हमारे ध्वज में 3 रंग है, इसीलिए वो तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि? किम यानी क्या, त्वम यानी तू, एतेषां वर्णानां यानी ये रंगों के, नामानि यानी नाम, जानासि यानी जानते हो, क्या तुम ये 3 रंगों के नाम जानते हो? सलीम कहता है, अरे केसरवर्णः, श्वेतः, हरितः च इति त्रयवर्णा। सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण यानी कि केसरी रंग, वर्ण यानी रंग, केसर यानी केसरी ऑरेंज कलर, श्वेत यानी सफ़ेद, हरित यानी हरा, च इति त्रयवर्णा ये 3 रंग है। सलीम को आंसर आता है, इसीलिए वो कहता है कि अरे ये 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। ये कोई पूछने वाली बात है? यहाँ पे सलीम तुरंत ही आंसर दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे ध्वज में कौन कौन से कलर है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना, इसीलिए सलीम भी यहाँ पे जानता है। तब देवेश आगे कहता है कि अस्माकं ध्वजे एते त्रयवर्णा किम सूचयन्ति। देवेश कहता है कि अस्माकं ध्वजे यानी हमारा जो ध्वज है उनमें ये जो एते त्रयवर्णा यानी ये जो 3 रंग है वो किम यानी क्या, सूचयति यानी सूचित करते हैं। हमारे ध्वज में ये जो 3 रंग है वो हमें क्या सूचित करते हैं? तब सलीम कहता है, शृणु केसरवर्ण शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि च सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है, शृणु यानी सुनो, शृणु यानी सुनो। केसर वर्ण यानी केसरी रंग जो है, ऑरेंज कलर जो है, सफ़ेद सबसे ऊपर, हमारे ध्वज का सबसे ऊपर का फर्स्ट जो कलर होता है ऑरेंज कलर, केसर वर्ण, वो हमें शौर्यस्य यानी कि शौर्य, पराक्रम का सूचित करता है। श्वेत यानी सफ़ेद, जो बीच में आया हुआ सफ़ेद कलर है वो हमें सत्यस्य यानी सत्य का प्रतीक दिखाता है। हरितश्च समृद्धि यानी हरा रंग जो है, जो सबसे लास्ट में होता है, ग्रीन कलर, वो हमें समृद्धि यानी कि हमारी धरती जो है वो हमेशा समृद्ध रहे, हमारे देशवासी है वो हमेशा समृद्ध रहे, इसका सूचकाः सन्ति यानी इसका सूचित करता है। देखो हमारे ये 3 रंग है वो भी कितने बहुत महत्वपूर्ण हमें सूचित करते हैं, उसमें हमें उसका महत्व दर्शाते हैं कि ये 3 रंग है वो ऐसे तैसे नहीं है कि कहीं से भी उठा लिया और यहाँ पे रख दिए। ये रंग भी बहुत सोच समझ कर यहाँ पे बहुत गहरा उसका अर्थ निकाल के यहाँ पे हमारे राष्ट्रध्वज में उसको पसंद किया गया है, रखा गया है। अब यहाँ पे हम इसका जो महत्व है वो समझे कि केसर वर्ण यानी केसरी रंग में पराक्रम यानी हमारे देशवासी है वो हमेशा पराक्रमी रहे, साहसी रहे, इसीलिए हमें ये राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर हमारे देशवासियों का प्रतीक के रूप में, साहस के रूप में केसरी वर्ण यहाँ पे पसंद किया है। बीच में जो है हमारा श्वेत रंग वो है सफ़ेद रंग, यानी कि वो सत्य, यानी हमारी जो देशवासी है उसके हृदय में हमेशा सत्यता बनी रहे, वो हमें सत्यवादी की तरह पूरा जीवन जिए। और फिर लास्ट में हरित रंग है, जो हरा रंग है, वो हमारे ये देशवासी, हमारा भारत देश जो है वो हमेशा ये समृद्ध रहे, उसके जो धरती है वो हमेशा हरी भरी रहे, धन धान्य से वो समृद्ध रहे। हमारा भारत देश है वो किसानों का देश है, हमारा जो भारत देश है उसको कृषि प्रधान देश माना जाता है, यानी कि ये भारत देश में बहुत सारे महत्तम जो संख्या होती है वो किसानों की हो, किसान के जो काम का कार्य है वो होता है खेत। तो ये खेत है उनमें हमेशा हरा भरा रहे, यानी कि किसानों की जो खेत है वो बेकार न, उस खेत की जो फसल है वो बेकार न जाए और हमेशा वो हरी भरी रहे, समृद्ध रहे। तो यहाँ पे हमें ये तीनों रंगों का सलीम यहाँ पे महत्व दिखाता है। और आगे सूची है वो बोलती है कि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यदपि महत्वम्।
सूची कहती है किम, किम यानी क्या, एतेषां वर्णानाम यानी ये रंगों के, अन्यदपि यानी दूसरा भी, महत्वम यानी कि महत्व है, क्या ये रंगों का दूसरा भी महत्व है और भी ज़्यादा कुछ महत्व है, वो सूची पूछती है। तो आगे सूची को जो है वो आंसर देता है डेविड। डेविड है वो समझाता है पूरा विस्तृत से कि इस रंगों का और भी ज़्यादा महत्व है। तो वो हम महत्व है वो नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे, यानी कि ये लेसन का जो अभी बाकी रहा हुआ जो पार्ट है, लेसन है, वो नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। ये पीरियड में हम यहाँ तक रखते हैं। तो चलो बच्चों, आज का ये पीरियड का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। आज का ये पीरियड का होमवर्क सिर्फ आपको ये लेसन के शब्दार्थ है जो थोड़े ही है वो आपको लिख देने हैं संस्कृत की CW में। सबसे पहले आप लोग संस्कृत की CW में ये लेसन का नाम लिखोगे ऊपर अच्छी राइटिंग में, और फिर शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ भी थोड़े ही है तो वो आप लोग लिख दोगे, ठीक है। थैंक यू।